नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हमने एक वीडियो में कवर किया था कि दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन की जो हवा है वो दिल्ली के एक नेता के दिमाग में हावी हो चुकी है और वो बड़ा ही हुड़दंग मचा रहा है। उसने चुनाव लड़ा, चुनाव जीत के एक एरिया से। उस नेता के बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन अब वो नेता के दिमाग में, उस नेता के दिमाग में चुनाव के दौरान ही अब उसके दिमाग के अंदर पॉल्यूशन इतना हावी हो चुका है कि वो पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई होती है उसके बीच में भी दखलंदाजी दे रहा है। जो अगर पुलिस किसी को पकड़ने जा रही है तो पुलिस को वो अंदर घुसता है और बाद में उसको भगा देता है और बाद में खुद भी गायब हो जाता है। पुलिस के चंगुल से मैं आ नहीं रहा, गायब है, कहाँ है, आज की वीडियो में बात करेंगे। विनम्र अमनतुल्ला खान की मैं बात कर रहा हूँ, आपका क्या टेक है उसके ऊपर? देखिए, कहानी पूरी ये है कि शाविज खान नाम का एक आदमी होता है, उसके ऊपर आरोप ये होता है कि वो 3 लोगों को 2018 में FIR दर्ज हो जाती है उसके ऊपर, जिसपे उसको 3 लोगों के ऊपर मारने का हमला करता है वो, जिसमें से एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से गायब हो जाता है, जान ले रही, मतलब लगभग ऐसा जान माल का मामला हो जाता है एक के ऊपर, घायल हो जाता है कंप्लीट रूप से। अब उसमें क्या होता है कि पुलिस जो है उसको पकड़ने के लिए जाती है और अमनतुल्ला खान और उनके सपोर्टर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस आदमी को भगा देते हैं और फिर अमनतुल्ला खान भी गायब हो जाता है। ये आदमी, मतलब आप देखेंगे कि प्रशासन के साथ खिलवाड़ है, किस तरीके से अमरतुल्ला खान ने ये सब चीज़ें करी कि भाई वहाँ पर पहुंचा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह। जैसे जो धाराएं भी अमरतुल्ला खान के ऊपर खड़ी है कि पुलिस क्यों ढूंढ रही है, पुलिस इसीलिए ढूंढ रही है कि आपने उस आरोपी को भगा दिया, आपने पुलिस के काम के अंदर अड़चन पैदा करी, तो आप आइए और थाने के अंदर बैठिए, क्योंकि आपकी जगह जेल के अंदर है ना, आप तो यही काम कर रहे हैं, तो आइए जेल में बैठिए, पुलिस इसलिए ढूंढ रही है। तो जो BNS की धारा 111 है वो इनके ऊपर लगाई गई, जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की धारा होती है, और जिस तरीके से इनको आगे पोर्ट्रे किया जा रहा है वो बिल्कुल सही है कि पुलिस इनको ढूंढ रही है। लेकिन उसी के बीच में एक चिट्ठी निकलकर सामने आती है जो अमनतुल्ला खान लिखते हैं पुलिस को कि भाई मैं अपने ही घर के अंदर हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हूं, मैं कहीं भगा नहीं हूं। अब अगर अमनतुल्ला खान ये कह रहा है कि भाई मैं कहीं भगा नहीं हूं, तो पुलिस इनको ढूंढ क्यों रही है? पहला पॉइंट तो ये आता है, या तो पुलिस का मशीनरी फेलियर है, क्योंकि क्या पता दिल्ली पुलिस भी रणवीर अलाहाबादी उसमें लगी हुई है क्या? नहीं, वो मुंबई पुलिस है। हाँ, तो हो सकता है कि भाई ये तो पुलिस का फेलियर है, या फिर पुलिस का मन ही नहीं कर रहा है अमनतुल्ला खान को ढूंढने का। पुलिस भी ये चाहती है कि हमें भी रणवीर अलाहाबादी और इनको ढूंढवा दो, यही चाहती है इंडियन। और हो क्या रहा है, क्योंकि भाई आप बेसिकली कैसे नॉर्मल से आदमी को ढूंढ नहीं पा रहे, या तो पुलिस का मन नहीं है, या फिर आप घटना को ऊपर नीचे कर रहे हैं। और अगर रिपोर्ट्स पे भी जाए तो रिपोर्ट्स ये आ रही है कि जो पुलिस है हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में सर्चिंग कर रही है, यूपी के अंदर भी सर्चिंग कर रही है, और 45 घंटे तक अभी तक सर्चिंग चल रही है और अमनतुल्ला खान पकड़े नहीं गए। लेकिन अमनतुल्ला खान दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये लेटर लिखते हैं कि भाई मैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हूँ। अब बेसिकली ये इसका मतलब क्या होता है कि भाई कोई पुलिस का कोई ना कोई आदमी अमनतुल्ला खान के साथ मिला हुआ है, जो उनको पल पल की रिपोर्ट दे रहा है कि भाई पुलिस अब यहाँ जाके रेड करेगी, पुलिस अब यहाँ जाके रेड करेगी, आप यहाँ छुप जाओ, वहाँ छुप जाओ, यहाँ छुप जाओ। मतलब पुलिस के पास किस चीज़ की कमी है? आप साइबर के थ्रू ट्रैक कर सकते हो कि भाई कहाँ चीज़ें थी, कहाँ फोन सेल बंद हुआ, उसके आसपास कौन से। भाई बेसिकली होता क्या है, अगर मान लेते हैं कि अमनतुल्ला खान का लास्ट लोकेशन मान लेते हैं ये है, अब ये उनकी एक लास्ट लोकेशन है, अब उनके साथ कोई तो आदमी होगा जो आप साइबरली ट्रैक कर सकते हो उस चीज़ को। अब उसका फोन चालू होगा, वो कहाँ गया है, क्या सब चीज़ें, रेडियस बनाया जा सकता है, बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती है। अगर हमें पता है तो पुलिस को इसे पता होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस अपनी मशीनरी के अंदर लैक कर रही है। पुलिस के ऊपर सवाल जवाब होने चाहिए कि दिल्ली पुलिस असल में कर क्या रही है। दूसरी चीज़, अमनतुल्ला खान पहले भी बेल पे बाहर है, वो बेल पर ही बाहर थे, उन्होंने बेल पर ही चुनाव लड़ा है, उन्होंने सारी चीज़ें करी हैं। कि हुआ क्या था, अमनतुल्ला खान मुसलमान है, मुसलमानों के अंदर एक बोर्ड होता है वक्फ बोर्ड, जिसको अमेंड करने के लिए भी एक्ट होने वाला, पास हो जाएगा वो, और उसी के अंदर अमनतुल्ला खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर 32 लोगों की इलीगल अवैध रूप से भर्ती करवा दी, जिस चीज के ऊपर उनके ऊपर केस दर्ज हुआ और वो ED के द्वारा हिरासत में लिए गए, अरेस्ट हो गए। अरेस्ट के बाद बेल पे बाहर निकले, बेल पे बाहर निकलने के बाद उन्होंने ये दिल्ली का चुनाव लड़ा। दिल्ली के चुनाव के अंदर भी चीजें निकल सामने आई, जिसमें हमने वीडियो बनाया था, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसके अंदर बेसिक सा पॉइंट क्या था कि अमनतुल्ला खान का बेटा बोल रहा है कि मैं विधायक का बेटा, बिल्कुल, और पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती, और वो रिपोर्टर्स को धमकी दे रहे हैं कि भाई चला जाना, मार दूंगा। अमनतुल्ला खान जब रिपोर्टर पूछने आया, तो ये जो मानसिकता है ना, ये आम आदमी पार्टी के विधायकों के अंदर ही होती है। क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा था कि जो दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड था ताहिर हुसैन, जिसको 30,000 वोट मिले हैं अभी, AIMIM से उसने टिकट लिया है, मतलब ये लिया गया, AIMIM ने उसको टिकट दिया। एक आतंकवादी को AIMIM जो असीरुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उन्होंने टिकट दिया, 30,000 लगभग उसको वोट मिले हैं। तो ये 30,000 लोग भी आतंकवादी से कम नहीं है। जो एक आप आतंकवादी को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड एकदम वेल प्लान टेररिस्ट को आप वोट दे रहे हो, तो आप भी किसी टेररिस्ट से कम नहीं हो। बिल्कुल। तो ये लोग कौन है, इसकी पड़ताल होनी चाहिए, इनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि लोग आते कहां से हैं।
जो आदमी उन दंगों में शामिल था उसको ही अगर आप वोट दे रहे हो तो ये लोग आ कहाँ से रहे हैं? दूसरी बात, जो अमतुल्ला खान है वो पुलिस को, वो जो कमिश्नर को लेटर लिख रहे हैं उसके अंदर भी वो चीज़ क्लियर कर रहे हैं कि जो शाबिज खान है जिसको पुलिस पकड़ने गई और अलग अलग चीज़ें बता रही है। इसका मतलब पुलिस का भी दावा सही है कि अमतुल्ला खान वहाँ आए थे और उसके बाद उन्होंने उसको छुड़ाने में मदद की है या फिर उसको शंगुल से भगाने में मदद करी है। बिल्कुल, ये आम आदमी पार्टी का ही फेलियर है भाई। आप वो एक तो वो पार्टी भी करप्ट, उसका एक एक व्यक्ति करप्ट, जो छोड़ के चले गए दूसरी पार्टी में चले गए वो भी करप्ट। सारे आम आदमी पार्टी जिस मुहिम पर स्टार्ट हुई थी ना वो भी करप्शन ही था। ये करते भी करप्शन ही आए हैं और ये यही चीजें कर रहे हैं ये सारे। और दिल्ली से गए भी करप्शन के मामले में ही। हाँ, यही है बेसिक सा पॉइंट। क्या है तो इन लोगों के ऊपर दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इनको पकड़े, इनको जेल वेल में डाले, इनको खत्म करें, एग्जाम्पल सेट करें भाई आप। ये जब ढिलाई होती है ना तो जनता के बीच में ये जाता है कि भाई पुलिस कर क्या रही है, क्या हमारे साथ कुछ होगा या नहीं होगा, क्या पुलिस जो कर रही है वो सही है या नहीं है। ये तो आप ये बड़े लोग कुछ कर नहीं सकते, इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते तो हमारा कुछ भी कर लेंगे। आम आदमी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, आम आदमी पार्टी तो आम आदमी का ही शोषण कर रही है। बहुत चीज़ें निकल के सामने आ जाती है। और मेरे हिसाब से तो एक स्पेसिफिक एरिया में ये जिस तरीके से रहते हैं उस तरीके से, और ये जो चीज़ हुई है पुलिस पकड़ने गई, जाहिर सी बात है एक स्पेसिफिक एरिया था वो, वहाँ पे पुलिस पकड़ने गई, वहाँ पे अमतुल्ला ने छुड़ा लिया, अपने लोगों के साथ आए। तो मेरे को तो लगता है कल को ये लोग कुछ भी करेंगे अपने एरिया में चल जाएंगे और वहाँ पे पुलिस कुछ कर भी नहीं पाएगी। हाँ बिल्कुल, आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर ऐसा कोई विधायक इनके साथ जीत के बैठा हुआ है तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, और इनको सपोर्ट मिल कहाँ से रहा है? अमरुल्ला खान से मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर निकल कर दिखाएं और एक चुनाव लड़े, जीत कर तो दिखाएं। बिल्कुल जीत सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये बहुत ही मतलब मैं कहूँगा कि बहुत गलत चीज़ है जो हो रही है और पुलिस को जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो फिर इट्स एंड ऑफ एवरीथिंग। बस यही है, बेसिक सा पॉइंट यही है। तो विनम्र ने आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी। आपको भी इन्फॉर्मेशन जान के कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इस तरीके के जो नेता हैं इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पता चले। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में नीचे एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जय जय भारत, भारत माता की जय, और आप पानी बचाएं।